अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। मैं उन तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आज की इस वीडियो में मैं जिन कॉमन एरर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए के सालाना इम्तहानात में बार बार रिपीट की गई हैं। ये वीडियो आपको ग्रामर के पोर्शन में पूरे नंबर दिलवाने के लिए मददगार साबित हो सकती है। चलें तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले फ़िक्रा है हमारे पास, ईदर ही और आई आर विजिटिंग द फेयर। ईदर ही या वो और आई या मैं आर विजिटिंग द फेयर, मेले पर जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी फ़िक्रे में ईदर आए तो उसके साथ क्या आता है और जब फ़िक्रे में आए नीदर तो उसके साथ क्या आता है नॉर। तो इनके हवाले से ये बात याद रखनी है कि जब भी इधर और नीदर नॉर आता है तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो फ़ाइल होता है, सब्जेक्ट्स यानी जो फ़ाइल हैं, वो कितने होते हैं? वो दो होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि वो कौन से दो हैं। पहला कौन सा है? ही। दूसरा कौन सा है? आई। तो जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी इधर और आए तो हम दूसरे वाले सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब इस फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है वो है आर। ठीक है, आर के साथ जो लफ्ज़ है वो क्या है? आई। और आई हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है? दूसरा सब्जेक्ट है। जब भी फिक्रे में ईदर के साथ और आ जाए या नीदर के साथ नॉर आ जाए तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को नहीं देखते, हम कौन से सब्जेक्ट को देखते हैं? सेकंड वाले को। अब सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला है आई। अब आई के साथ किसी सूरत में आर नहीं आएगा, बल्कि हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। अब ये फ़िक्रा कैसे सही होगा? ईदर ही और आई एम विजिटिंग द फेयर। इस तरह से ये फ़िक्रा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब हम सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं तो वो है ही सेड दैट ही विल बी रिवार्डेड। ही सेड दैट ही विल बी रिवार्डेड। अब देखिए, इस सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है सेड, वो किस में है? वो पास्ट में है। ठीक है, अब दूसरे हिस्से में क्या लगा हुआ है? विल। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब पिछले हिस्से में पास्ट का कोई वर्ब हो तो हम दूसरे हिस्से में भी क्या लेके आते हैं? पास्ट लेके आते हैं। अगर विल होगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे? वुड में चेंज कर देंगे। अगर कैन होगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे? कुड में। अगर मे होगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे? माइट में चेंज कर देंगे। अगर हैज़ होगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे? हैड में। और हैव, हैड और हैव दोनों को इसमें चेंज कर देंगे। अगर इज़ होगा या आर होगा या एम होगा तो इन तीनों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर में चेंज कर देंगे। सिंपल सी बात है। ही सेड दैट ही विल बी रिवार्डेड, तो हमने इस विल को यहाँ से ख़त्म करना है और विल को चेंज करेंगे वुड में, और हमारे पास ये फिक्रा क्या बन जाएगा? ही सेड दैट ही वुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड बी रिवार्डेड। ओके, अब हमारे पास थर्ड सेंटेंस है और थर्ड सेंटेंस है नन प्रेजेस आ कवर्डली। नन प्रेजेस आ कवर्डली। ठीक है, अब देखें जो लफ्ज़ है प्रेज़, प्रेज़ का मतलब होता है किसी की क्या करना? तारीफ़ करना। ठीक है, अब जब तारीफ़ किसी की जाती है तो तारीफ़ को किस में लेके आते हैं? एडजेक्टिव में। तारीफ़ को किस में लेके आते हैं? एडजेक्टिव में। अब ये जो एल वाई लगा हुआ है ना, एल वाई, कवर्डली, ये एल वाई इस्तेमाल होता है किसके साथ? एडवर्ब के साथ। ठीक है, अब जब कवर्डली जो है एल वाई वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन जो प्रेज़ लफ्ज़ है वो किसको शो कर रहा है? एडजेक्टिव को। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी
कोई ऐसा लफ्ज़ आए जो किसी की तारीफ़ को या किसी की खामी को शो कर रहा होता है, तो इसमें इस फ़िक्रे का मतलब क्या? नन प्रेजेस आर कवर्डली, कोई भी बुज़दिल की तारीफ़ नहीं करता। तो जो एडजेक्टिव होता है वो किसी शख्स की खूबी या खामी को क्या कर रहा होता है? बयान कर रहा होता है, ठीक है। और जो लफ्ज़ किसी की खूबी और खामी को बयान कर रहा होता है, उसके बाद हम कभी भी एल वाई नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि एल वाई के बग़ैर जो लफ्ज़ होता है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ़िक्रा क्या हो जाएगा? नन प्रेजेस आ कवर्ड, ठीक है, कि कोई भी किसी बुज़दिल की जो है वो तारीफ़ नहीं करता, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी रीज़न बताई है कि जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं आता जिसके साथ एल वाई हो, क्योंकि एल वाई वाले जितने भी अल्फाज होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। हमें किसी भी एडजेक्टिव के बाद किसकी ज़रूरत होती है? किसी नाउन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? किसी नाउन की ज़रूरत होती है, या किसी ऐसे लफ्ज़ की ज़रूरत होती है जो एल वाई के बगैर हो। तो ये फ़िक्रा हमारे पास क्या होगा? नन प्रेजेस अ कवर्ड। उसके बाद हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है। कोई मसला नहीं, शोर करो, कट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ सेंटेंस है, द फास्टर यू वॉक, बेटर इट इज़। आप देखें, जब भी ये देखें सेकंड डिग्री है, फास्ट से फास्टर दिया गया है और गुड से बेटर दिया गया है, ठीक है। तो फास्टर यू वॉक, जितना तुम तेज़ चलोगे, बेटर इट इज़, उतना ही बेहतर होगा। जब कोई डिग्री जितना और इतना का मतलब दे रही हो तो उन दोनों के साथ हम जो आर्टिकल दी है वो इस्तेमाल करते हैं। अब फास्टर के साथ तो पहले ही दी इस्तेमाल हुआ है। अब जो लफ्ज़ है बेटर, जो लफ्ज़ है बेटर, उसके साथ भी हम किसका इस्तेमाल कर देंगे? दी का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई डिग्री इतना और जितना का मतलब दे रही हो और वो दो अलग-अलग फ़िक्रों में हो, दोनों डिग्रीज़, देखें द फास्टर यू वॉक, यहाँ पे कॉमा है, फ़िक्रा अलग हो गया है। बेटर इट इज़, जितना तुम तेज़ चलोगे उतना ही बेहतर होगा। तो दो फ़िक्रे हैं, दोनों फ़िक्रों में दूसरी डिग्रीज़ दी गई हैं। अब उन दोनों के साथ हम दी लगाएंगे। तो फास्टर के साथ पहले ही लगा हुआ है, लेकिन बेटर के साथ नहीं लगा हुआ। बेटर के साथ हम दी लगाएंगे, ये फ़िक्रा हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आगे हमारा सेंटेंस है, इट इज़ वेरी बिटर टू टेस्ट, इट इज़ वेरी बिटर टू टेस्ट। अच्छा, इट इज़ वेरी बिटर टू टेस्ट, ये फ़िक्रा इस हद तक तो ठीक है, इट इज़ वेरी बिटर। अगर इतना फ़िक्रा होता ना वेरी बिटर, तो ये ठीक था। लेकिन जब हम ये बता देते हैं कि वो इतना तलख़ है और उसका आगे जायका भी बता देते हैं, टू टेस्ट, कि वो इतना तलख़ है उसको चखा नहीं जा सकता, फिर हम वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम TOO का इस्तेमाल करते हैं। जो टू होता है वो उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है, कि ऐसी चीज़ जो नाकाबिल बर्दाश्त है। जैसे मैं कहता हूँ इट इज़ वेरी हॉट, आज बहुत सख्त गर्मी है, तो ये ठीक होगा। लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि इतनी सख्त गर्मी है कि बैठा नहीं जा सकते, जैसे इट इज़ वेरी हॉट टू स्टैंड, इतनी सख्त गर्मी है कि खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो अब ये जो मैंने साथ इफ़ेक्ट भी बता दिया है ना, उस गर्मी का असर बता दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वेरी काट दूँगा और क्या लिख दूँगा, यहाँ पे TOO लिख दूँगा, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ की शिद्दत के बारे में बताते हैं तो फिर वेरी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप किसी चीज़ की शिद्दत के बारे में भी बताते हैं और प्लस ये भी बताते हैं कि उसका असर क्या होने वाला है, तो देन हम TOO इस्तेमाल करते हैं, वेरी का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, अब हमारे पास छठा सेंटेंस है, वन शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स। अब देखें इस फ़िक्रे का आगाज़ कहाँ से हुआ है? वन से। जब वन से आगाज़ होता है तो हमें आगे भी क्या लगाना चाहिए? वन जैसा ही कोई लफ्ज़, वंस। जैसे अगर ही फ़िक्रा ही से शुरू होता तो हम आगे क्या लगाते? हिज लगाते। अगर फ़िक्रा दे से शुरू हो तो हम आगे क्या लगाएंगे? देर लगाएंगे। आय से शुरू हो तो आगे क्या लगाएंगे? माय लगाएंगे। यू से शुरू होगा तो आगे क्या लगाएंगे? योर लगाएंगे। अब फ़िक्रा वन से शुरू हो रहा है, हम आगे क्या लगा रहे हैं? हिज।
इस हिज को यहाँ से ख़त्म कर देना है और क्या लगा देना है आपने, वन की सेकंड जो हालत है या वन का जो सेकंड केस है वंस, वो यहाँ पे लगा देना है। अब है बनानास आर सोल्ड डजन्स। देखें, जब भी कोई चीज़ आप दर्जन के हिसाब से सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। बनानास आर सोल्ड तो क्या आ जाएगा, बाय डजन्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्रा कैसे बन जाएगा, बनानास आर सोल्ड बाय डजन्स। तो कोई भी चीज़ जो आप दर्जन के हिसाब से बेचते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास 8th सेंटेंस है, they were debarred entering the stadium. They were debarred entering the stadium, उनको स्टेडियम में दाखिल होने से रोक दिया गया। तो याद रखना है कि जब भी ये लफ्ज़ आए debarred, तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। और ये फिक्रा क्या बन जाएगा, दे वर डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग द स्टेडियम। इस तरह से ये फिक्रा सही हो जाएगा। आगे हमारे पास 9 वाला सेंटेंस है, टीचर्स हैव मैनी वर्क्स टू डू। टीचर्स हैव मैनी वर्क्स टू डू। ये मैं पहले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी लफ्ज़ वर्क आता है उसके साथ हम जो एस है वो इस्तेमाल नहीं करते, हम एक और लफ्ज़ का इजाफा करते हैं, वो क्या है, पीस। ये जो एस होता है ये बेटा इस पीस के साथ लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पीसेस। तो ये फ़िक्रा कैसे बनेगा, टीचर्स हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, तो हम वो जो वर्क के साथ ऐसा होता है उसको पीसेस के साथ लगा देते हैं, और पूरा जो लफ्ज़ होता है ना वो होता है पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ। ठीक है, तो ये फिक्रा क्या बन जाएगा, टीचर्स हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। इस तरह से होता है। या अगर ये देखें मैनी आ गया ना, मैनी और उसके साथ क्या है, वर्क्स। आप मैनी को यहाँ से ख़त्म करें, आप यहाँ पे मच लगा दें और इसका एस ख़त्म कर दें, फ़िक्रा फिर भी ठीक हो जाएगा। तो ये फ़िक्रा क्या बन जाएगा, टीचर्स हैव मच वर्क टू डू। ये फ़िक्रा इस तरह से भी सही हो जाएगा। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे आप दोनों तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 10th वाला सेंटेंस है, वो है कनिंग आर डिस्पाइज्ड। कनिंग आर डिस्पाइज्ड। अब ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना कनिंग, ये है मक्कार। हम इसके साथ एस का इजाफ़ा नहीं कर सकते क्योंकि कनिंग के साथ एस का इजाफ़ा नहीं होता। ठीक है, जब हमने किसी एक चीज़ की नुमाइंदगी करनी हो, किसी भी चीज़ की नुमाइंदगी करनी हो, ओवरऑल मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ की नुमाइंदगी करनी हो, तो हम उसके साथ क्या लगाते होते हैं, दी लगाते होते हैं। ये दी उसको मुकम्मल तौर पे क्या करता है, शो करता है। तो कनिंग आर डिस्पाइज्ड नहीं होगा, बल्कि हम इस कनिंग के साथ क्या लगा देंगे, द कनिंग। यानी पूरे के पूरे जो वो तमाम लोग जो मक्कार होते हैं उन सब से क्या की जाती है, नफ़रत की जाती है। तो कनिंग मतलब एक, जब हम कनिंग के साथ दी लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ओवरऑल बात की जा रही है। जब ओवरऑल बात की जा रही होगी तो उसके साथ फिर जो आर लगा हुआ है वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, द कनिंग आर डिस्पाइज्ड। तो दी का इस्तेमाल हम इस वजह से भी करते हैं कि हम किसी वाहिद चीज़ को क्या बनाते हैं, जमा में ले जाते हैं। जैसे लफ्ज़ अगर पुअर है तो ए पुअर होगा, अगर उसी पुअर को जमा में ले जाना पड़े तो क्या करेंगे, दी पुअर। पुअर के साथ किसी भी सूरत में आपने एस का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अब ये हमारे पास 10 सेंटेंसेस हो गए हैं।
अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास 11 सेंटेंस है और ये सेम सेंटेंस है जैसे हमने पहले किया है। अली हैज़ मैनी वर्क्स टू डू। तो ये किसी और एक्सरसाइज में ये सेम सेंटेंस दिया गया है, मतलब सेम रूल है, अली हैज़ मैनी वर्क्स टू डू। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जब भी हमारे पास फ़िक्रे में वर्क्स आता है उसका एस ख़त्म कर देते हैं, हम एक लफ्ज़ का जो कि पीस है उसका इजाफा करते हैं और ये जो एस है उसके साथ आ जाता है, वो पूरा लफ्ज़ क्या होता है, पीसीस ऑफ। तो ये फ़िक्रा क्या बन जाएगा, अली हैज़ मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, हम किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए वर्क के साथ कुरेक्शन में एस का इजाफा नहीं करेंगे, उस एस को लेंगे, उसको पीस के साथ लगाएंगे, वो पीसेस बन जाएगा, पीसेस के साथ ऑफ लगाएंगे। तो ये फिक्रा क्या बन जाएगा, अली हैज़ मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। तो इस तरह से ये फिक्रा बन जाएगा। दूसरा मैंने तरीकाकार आपको क्या बताया है, सिंपल के मैनी को किस में चेंज करें, मच में चेंज करें, इसका जो एस है वो ख़त्म कर दें, ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अली हैज़ मच वर्क टू डू, ये फिक्र आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास फिक्रे में पहले हिस्से पे सेकंड फॉर्म होती है, जैसे कि फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है, तो अगला हिस्सा भी जो होता है वो उसको भी हम किस में लेके जाते हैं, पास्ट में लेके जाते हैं। यानी अगर पहला हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा भी किस में लेके जाते हैं, पास्ट में लेके जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा, जो कैन है वो कुड में चेंज हो जाएगा, जो मे है वो माइट में चेंज हो जाएगा, हैज़ और हैव जो हैं वो हैड में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह जो इज़, आर और एम ये किस में चेंज हो जाएंगे, वाज और वर में। ठीक है, अब हमारे पास इज़ है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, इज़ को हम वॉज में चेंज करेंगे। ठीक है, और हम इज़ की जगह पे यहाँ पे क्या लगा देंगे, वॉज लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसके पीछे क्या है, ही, तो ही वाहिद है, ही के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। आई फाउंड दैट ही वॉज गिल्टी। ठीक है, मुझे मालूम हुआ कि वो शर्मिंदा था। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फिक्रे को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो कुछ भी आ जाए, हैज़, हैव और इज़ आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, विल या मे आ जाए या कैन आ जाए, तो मैंने सिंपल आपको बताया हुआ है कि उनकी जो शेप्स हैं वो चेंज कर देते होते हैं। आगे हमारे पास सेंटेंस है, माजिद इज़ सीनियर दैन इमरान। जब भी हमारे पास कोई लफ्ज़ आता है वो आई ओ आर पे ख़त्म हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास फ़िक्र में सीनियर है, फिर इसी तरह जूनियर है, फिर इसी तरह एक्सटीरियर है, फिर इसी तरह इंटीरियर है। ये जितने भी आई ओ आर वाले अल्फाज होते हैं इनके साथ आप लोगों ने किसी भी सूरत में जो दैन की प्रेपोजिशन है वो यूज़ नहीं करनी, बल्कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू की प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो हमारा फिक्रा कैसे ठीक होगा फिर, माजिद इज़ सीनियर टू इमरान। ठीक है, इस तरह से हम जो हैं इस फ़िक्रे को ठीक करेंगे। तो किसी भी सूरत में वो अल्फाज जो आई ओ आर पे ख़त्म होते हैं हम उनके साथ कभी भी दैन की प्रेपोजिशन नहीं लगाते, हम उनके साथ टू की प्रेपोजिशन लगाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, असलम जम्प्ड इन द रिवर। ठीक है, तो जो लफ्ज़ जंप है, जंप के साथ हमेशा जो हम प्रेपोजिशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल होती है इन टू। जब आप एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, इन टू की प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंप इन टू। तो असलम जम्प्ड इन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन टू इस्तेमाल करेंगे। मैं दोबारा बता दूँ कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, जंप करते हैं, तो हम जंप के साथ जो प्रेपोजिशन है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, इन टू इस्तेमाल करती हैं। आगे हमारे पास 15 वाला सेंटेंस है, ही इज़ इल फ्रॉम फीवर। तो मैंने आप लोगों को बताता चलूँ आप लोगों को कि जब फ़िक्र में इल आता है तो उसके साथ हम विद लगाते हैं,
सफ़र के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं और लफ्ज़ जो सिक है उसके साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। इल विद सफ़र फ्रॉम सिक ऑफ। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ क्या है, इल है। तो हम अब इल के साथ क्या इस्तेमाल कर देंगे, विद इस्तेमाल कर देंगे। अगर इस जगह पे लफ्ज़ होता सफ़र तो हम क्या लगा देते, फ्रॉम लगा देते। अगर इसकी जगह पे सिक होता तो हम उसकी जगह पे क्या लगा देते, ऑफ लगा देते। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। वो इन तीनों में से किसी भी तरह से आपसे फ़िक्रा पूछ सकता है चेंज करके। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है 16 वाला, वन शुड डू हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, कि एक शख्स को अपने मुल्क के काम आना चाहिए। तो देखें ये वही रूल आ गया है। मैंने बताया था कि अगर शुरू में वन आ जाए तो हम आगे क्या लगाते हैं, वंस लगाते हैं। अगर ही आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। अगर आए आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, माय लगाते हैं। अगर दे आ जाए तो हम उसकी सेकंड हालत देर लगाते हैं। अब हमारे पास शुरू में तो वन है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हिज लगाया हुआ है। अब वन की वजह से हम हिज की जगह पे क्या लगाएंगे, ये वंस लगा देंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोनाउन लगाते होते हैं। तो वन से क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। ही से क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। आई से माए, दे से देर। अगर वन की जगह पे ही होता तो हम हिज ही रहने देते, लेकिन अब ही नहीं है, शुरू में वन है। ठीक है, तो अब हम वन की वजह से आगे वंस लगाएंगे। ठीक है, जो शुरू में होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी हालत चेंज करते होते हैं। आई प्रीफर वाटर ओवर पेप्सी। ठीक है, अब हमारे पास लफ्ज़ क्या है, प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है तरजीह देना। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी लफ्ज़ प्रीफर आता है तो हम इसके साथ जो ओवर की प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं, टू इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़िक्रा हमारे पास क्या बन जाएगा, आई प्रीफर वाटर टू पेप्सी। मैं पेप्सी पर पानी को क्या करता हूँ, तरजीह देता हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो अल्फाज बताए थे वो कौन से थे, कि वो अल्फाज जो आई ओ आर पे ख़त्म होते हैं हम उनके साथ भी क्या लगाते होते हैं, हम टू ही इस्तेमाल करते हैं। हम उनके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं जो लफ्ज़ आई ओ आर पे ख़त्म होते हैं। इसी तरह ये भी उनमें से है कि जब भी प्रीफर आएगा तो प्रीफर के साथ भी क्या लगेगा, टू लगेगा। उसके बाद हमारे पास 18 वाला सेंटेंस है, ही रिप्लाइड दैट ही विल कम। ही रिप्लाइड दैट ही विल कम। अब देखिए जो लफ्ज़ रिप्लाइड है ये सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरे हिस्से में भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कुछ तब्दीलियाँ करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, विल। तो ये मैंने पहले बताया हुआ है कि जब हमारे पास पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म हो और आगे विल आ जाए तो उसको चेंज करना है वुड में। कैन आ जाए तो उसको चेंज करना है कुड में आ जाए तो उसको चेंज करना है माइट में। ठीक है, इज़, आर, एम, इनको किस में चेंज करना है, वॉज और वर में। तो बार बार बताने का मकसद ये है कि चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएं। तो ये फ़िक्रा क्या बनेगा, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। उसने जवाब दिया कि वो आएगा। अब हम बात करते हैं 19 वाले सेंटेंस की। तो वो है हमारे पास, हॉर्स इज़ अ
फेथफुल एनिमल। ये घोड़ा जो है वो एक वफादार जानवर है। अब जो लफ्ज़ हॉर्स है, घोड़ा, ये पूरी की पूरी नस्ल की क्या कर रहा है, नुमाइंदगी कर रहा है, पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है। अब हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, लेकिन हॉर्स पूरी नस्ल की नुमाइंदगी तब करेगा जब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हॉर्स के साथ हम दी लगा देंगे। ठीक है। अब हॉर्स के बाद जो है ना वो इज़ लगा हुआ है, हॉर्स के बाद इज़ लगा हुआ है। जब हम इसके साथ दी लगा देंगे तो इससे मुराद ये नहीं है कि घोड़े जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, इससे मुराद ये है कि उसकी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी हो रही है, यानी जनरेशन। तो दी हॉर्स का मतलब ये नहीं है कि घोड़े ज़्यादा हो गए, उसका मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी नस्ल की बात हो रही है। और जनरेशन जो लफ्ज़ है वो बेज़ाते खुद क्या कैसे इस्तेमाल होता है, ये वाहिद इस्तेमाल होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज़ ही रहने देंगे। तो हॉर्स के साथ जब हम आर लगाएंगे, सॉरी, हॉर्स के साथ हम जब एस का इस्तेमाल करेंगे, हॉर्सेस, तो फिर हम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम हॉर्स के साथ दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी नस्ल को शो कर रहा है, और नस्ल बेज़ाते खुद जो लफ्ज़ है वो क्या है, वाहिद है। अब हम आगे बात करेंगे 20वें सेंटेंस की। तो वो है हमारे पास सीनरीज ऑफ कश्मीर। सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। ठीक है। सीनरीज यानी जो मनाजर हैं कश्मीर के वो बहुत खूबसूरत हैं। सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। ठीक है। अब ये जो लफ्ज़ है ना सीनरीज, ये बात याद रखनी है कि इंग्लिश में लफ्ज़ जो सीनरीज हैं उनके साथ हम IES का इजाफ़ा नहीं करते, IES का इजाफ़ा नहीं करते। ठीक है। वो सिर्फ क्या होगा, सीनरी होगा। ठीक है। अब अगर लफ्ज़ आ जाए आपके पास मशीनरीज़, तो मशीनरीज़ के साथ भी हम IES का इजाफ़ा नहीं करते, हम उसको क्या लिखते हैं, मशीनरी ही लिखते हैं। इस तरह लफ्ज़ आ जाए स्टेशनरीज़, तो हम उसके साथ भी IES का इजाफ़ा नहीं करते, उसको क्या लिखते हैं, स्टेशनरी। ठीक है। क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ना सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, इनकी शेप ही यही है, इनकी जो शक्ल है वो यही है। ठीक है। हम इनके साथ एस का, ES का या IES का इजाफ़ा करके इनको हम जमा में चेंज नहीं कर सकते, इनकी वाहिद जमा शक्ल एक ही है। हम कभी भी इनके साथ एस का, ES का या IES का इजाफ़ा नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये वाहिद इस्तेमाल होते हैं, यानी जो मैंने लफ्ज़ बताए हैं ना, सीनरी, मशीनरी और स्टेशनरी, ये वाहिद इस्तेमाल होते हैं। जब ये वाहिद इस्तेमाल होते हैं तो हम आर की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये फ़िक्रा क्या बन जाएगा, सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग। और सिर्फ सीनरी ऑफ कश्मीर नहीं आएगा, ये जो ऑफ इस्तेमाल हुआ है, इस ऑफ की वजह से सीनरी के साथ हम क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये सीनरी जो है ना वो जर्नल बात नहीं की जा रही। देखें, दी का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमने किसी चीज़ को क्या करना होता है, मखसूस करना होता है, ख़ास करना होता है। तो अब यहाँ पे जो मनाज़र हैं उनकी आम तौर पे जनरली बात नहीं की जा रही, बल्कि किसके मनाज़र की बात की जा रही है, कश्मीर के मनाज़र को। जो कश्मीर के मनाज़र हैं उनको क्या किया जा रहा है, मखसूस किया जा रहा है। तो जब भी हम किसी एक चीज़ को मखसूस करते हैं तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़िक्रा कैसे ठीक होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग। ठीक है ना। अगर सिर्फ होता ना सीनरी इज़ चार्मिंग, सीनरी इज़ चार्मिंग, तो फिर दी इस्तेमाल नहीं होना था, क्योंकि फिर जर्नल बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने जर्नल बात नहीं की, बल्कि कश्मीर के जो मनाज़र हैं उनको क्या किया हुआ है, ख़ास किया हुआ है। और जब हम किसी एक के
किसी एक कंट्री के या किसी एक वादी के या किसी एक जगह के मनाज़र को ख़ास करते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास 21st वाला सेंटेंस है, आई एम लर्निंग अ पोइट्री नाउ। आई एम लर्निंग अ पोइट्री नाउ। देखिए कभी भी आ पोइट्री नहीं होता। आप लोगों ने बात याद रखनी है, अगर फ़िक्रे में आ जाए आ पोइट्री तो ये गलत होगा, ठीक है। अब पोइट्री क्या है, वो सिंगल है, वाहिद है, ठीक है। जब भी लफ्ज़ आए आ पोइट्री तो उसको किस में बदलना है, उसको बेटा आप बदल दें आ पीस ऑफ पोइट्री। एक चीज़ कि अगर आपको फ़िक्रे में आता है आ पोइट्री तो उसको आ पीस ऑफ पोइट्री में बदल दें, और अगर इस तरह से नहीं तो आप आ पोइट्री को ख़त्म करें और इसको सिंपल बदल दें आ पोएम। आ पोएम तो हो सकता है लेकिन आ पोइट्री नहीं हो सकता। अगर आप पोइट्री को रखना है तो फिर क्या आएगा, आ पीस ऑफ पोइट्री। अगर आप पोइट्री को नहीं रखना तो ए रखें और पोइट्री को चेंज कर दें पोएम में। अगर आप पोइट्री को नहीं ख़त्म करना चाहते तो पोइट्री के पहले, पोइट्री से बिल्कुल पहले क्या लफ्ज़ लगाएं, पीस ऑफ। तो इस तरह से ये आपका फ़िक्रा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की ग्रामर बेस्ड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अस्सलामु अलैकुम।